हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपकी 21 से 30 सितंबर की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आप हील कर रहे हैं एक्वेरियस, वही कार्ड निकल के आ रही थी। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के। लास्ट शफल, एट ऑफ कप्स। तो आप वॉक अवे कर गए, आपने अपने आप को या तो इमोशनली डिटैच किया है या कोई इस रिश्ते से आप वॉक अवे कर गए हैं, डिस्टेंस बना लिया है। इमोशंस अभी भी है, प्यार अभी भी है पर्सन के लिए, पर आप सब कुछ अपने मन में रख रहे हैं, जो बोलते हैं ना बॉटल अप करके अपने मन में रख रहे हैं। हाँ, द एम्परर, आप कंट्रोल में रहना चाहते हैं, आप अपने पावर में रहना चाहते हैं, आप कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। अब अब आप किसी के मैनिपुलेशन, किसी की जो झूठ फरेब का हिस्सा नहीं होना चाहते रिलेशनशिप में। तो कन्फ्यूजन से मतलब कहीं पे बड़ा हर्ट किया है इस रिलेशनशिप ने और बार बार हर्ट किया है आपको। तो अब आप कन्फ्यूजन से निकलना चाहते कि किसी तरह की कन्फ्यूजन, किसी तरह का ऑप्शन नहीं बन के रहना चाहते, इसीलिए आप इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ा हर्ट फील कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आप अपने पावर में रहते, लेकिन अभी भी अट्रैक्टेड हैं पर्सन से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आप पर्सन से। कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में इस ऑप्शन को छोड़ करके कोई नए ऑप्शन की तरफ भी आप जाना चाहते हैं नियर फ्यूचर में। वो भी मैं देख रही हूँ कि कोई नए ऑप्शन की तरफ आपकी अट्रैक्शन हो रही है। ये सब के लिए नहीं है, ये थोड़े के लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, नाइन ऑफ वांड्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल विद द पर्सन। क्या है ना कि पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ये कैसे हैं कि ये ऑब्सेस तो है आपसे, लेकिन एक इनका हो सकता है कुछ केसेस में नेचर थोड़ा टॉक्सिक हो। कोई ज़रूरत इनकी पूरी करते हैं या कोई मे बी फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है कुछ के लिए वजह। ये चाहते हैं कि ये कमज़ोर ना दिखे। अगर ये देखना चाहते हैं कि आपका एफर्ट क्या है इस रिलेशनशिप में, आप कितना एफर्ट कर सकते हैं, आप कितना इनके पीछे जा सकते हैं, इनको कितना मना सकते हैं, इसको कितना चेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी गार्ड्स ऊपर ही रखेंगे। ये ओपन अप नहीं होंगे इतनी आसानी से। मतलब बोलते हैं ना हार्ड टू गेट, उसको बोलते हैं कि मुश्किल से मिलना, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि इनको लगता है इनको बहुत सारा अटेंशन मिलता है दूसरों से। तो हो सकता है इन्होंने कुछ कहा सुनी हो, पर अब और आप लोगों ने बातचीत करना कम कर दिया या बंद कर दिया। लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप इनको चेस करें, आप इनके तरफ जाएं, आप इनको मनाएं, लाइक दिस। ये अपनी वैल्यू देखना चाहते हैं कि कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं, पर ये एफर्ट नहीं करना चाहते। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये आपके साथ, पर ये अपने गार्ड्स डाउन करने के लिए अभी रेडी नहीं है। ये देखना चाहते हैं अपनी मतलब इम्पोर्टेंस देखना चाहते हैं, जो मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ एक्वेरियस के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन अपनी सिर्फ वैल्यू ईगो को बूस्ट करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
कम्युनिकेशन तो होगी आपकी, लेफ्ट आउट ये 5 डेज, 5 दिन, मतलब हो सकता है ये। देखिए अभी 5, 2 कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं उसमें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स विद द वर्ल्ड, द 10 ऑफ पेंटिकल। यस, ये पर्सन को लगता है कि आप इन्हीं के हैं और हमेशा रहेंगे। अब ये कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के तरफ से हो, लेकिन मुझे एक कम्युनिकेशन दिख रही है जिससे कि एक तरह की आप लोगों के बीच या तो सिचुएशन मेक होगी या ब्रेक होगी, मतलब चाहे बन जाएगी बात या फिर से एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में जा कर के ब्रेक हो सकती है। कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल, मैं देख रही हूँ बहुतों की बात होने से चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। कुछ क्लियर सच्ची तरीके से ईमानदारी से बात करने पे वापस से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आते हुए, बैलेंस आते हुए दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। प्रॉब्लम है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं है। आपकी जो चाहत है, उनकी जो चाहत है डिफरेंट लेवल्स पे है, अलग अलग पेज पे। बोलते हैं ना, सेम लेवल पे नहीं है, सेम चीज़ों की चाहत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चांस आपको मिल सकता है सिचुएशन को बैलेंस करने का। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप थोड़ा गार्ड्स डाउन करेंगे, आप न्यू बिगनिंग, अगर आप थोड़ा सा अपनी ईगो को डाउन करेंगे। ऑल्दो ऐसा नहीं दिख रहा है कि अब आपको पता है कि इस सिचुएशन से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो आप लोग में से कुछ लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर चलाना चाहेंगे इस सिचुएशन को आगे, एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। और आप लोगों में से कुछ और लोग इस चीज़ को टोटली गिव अप करके, जो आपने सोचा था कभी प्यार नहीं करूँगा, कभी मोहब्बत अब नहीं करूँगा क्योंकि बहुत तकलीफ़ है, वो लोग वापस से ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं लव के लिए। और कुछ लोग अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करके आप इसी पर्सन के तरफ, आपको पता है कि कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इसी पर्सन के तरफ आप जाना चाहेंगे। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस वर्क रिलेटेड या कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल। कोई सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, वर्क प्लेस या साथ में कुछ काम से रिलेटेड मिले हों, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए ट्रैवल के दौरान कहीं भेंट मुलाकात हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हार्ड वर्किंग अच्छे पर्सन है ये, जो मैं देख पा रही हूँ। स्लो मूविंग है लेकिन हार्ड वर्किंग है पर्सन। हाई प्रीस्टर्स, कोई पाइसेस आ सकते हैं आपके लाइफ में। ये सेम एज बड़े या बड़ी हो सकती हैं, काफ़ी नॉलेजेबल या स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी इंट्यूशन वाले पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये किसी तरह की गाइड, मेंटर, काउंसलर, इस तरह के जॉब्स में हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये वाली एनर्जी है। सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर या ऑनलाइन के कोई कम्युनिटी में मिलते हुए दिख रहे हैं। ये अभी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पी गो लकी पर्सन मुझे दिख रहे हैं सिचुएशन में। तो डेफिनेटली ये अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये सब के लिए नहीं आ रहे, बट ये 1 स्टेप एट अ टाइम एक हैप्पी वाली एनर्जीज में रह करके आपके तरफ आना चाह रहे हैं। ये पर्सन टोटली सिंगल है। अब घर बैठे किसी को रिलेशनशिप नहीं आती, तो अगर आपको आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि होगी यहाँ पे। एंड उसके लिए आपको जैसे हमें
ये नहीं है कि हमें अगर दाल चावल ख़रीदनी है या सब्ज़ी ख़रीदनी है तो हम ज्वेलरी के दुकान चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको सही जगह पे रहना पड़ेगा, सोशलाइज़ करनी पड़ेगी, कोई डेटिंग ऐप या कोई सोशल मीडिया या फ्रेंड के सर्कल के ग्रुप, कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा रिलेशनशिप को अपनी तरफ लाने के लिए। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कुछ केसेस में कोई दोस्त या फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं रिलेशनशिप के तरफ जाने में, एक अच्छे रिलेशनशिप या न्यू रिलेशनशिप या पुराने रिलेशनशिप में भी हील कराने में। न्यू लव, तो आपके लिए डेफिनेटली आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी न्यू लव से डील कर रहे हैं या न्यू लव से डील करेंगे। जो लोग चाहते हैं न्यू लव उनके लिए है ये। पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो ये जो रिलेशनशिप आप अभी इतना जिसके लिए आप अटैच हो रहे हो, कुछ केसेस में ये आपका पिछले जन्म का नाता है इन पर्सन के साथ, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है या जन्मों जन्मों का भी नाता हो सकता है। So this is it. Thank you so much and stay blessed.